हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे एकोनपंचाशः सर्गः। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कोसल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेद श्रुति गोमती एवं स्यंदिका नदियों को पार करके सुमंत्र से कुछ कहना। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरं जगाम पुरुष व्याघ्र पितुराज्ञामनुस्मरन्। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में भी बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायात् रजनी शिवा उपास्यतु शिवां संध्यां विषया नत्यगाहत। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। ग्रामान् विकृष्ट सीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च पश्यन्यतिययो शीघ्रं शनैरिव हयोत्तमैः। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी ही जान पड़ती थी। शृण्वन् वाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितम्। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ने थी। अहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबंधिनी तीक्ष्णा संभिन्न मर्यादा तीक्ष्ण कर्मणि वर्तते। हाय हाय, पापशीला पापासक्त क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया छू भी नहीं गई। वह क्रूर अभिनिष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। या पुत्रमिदृशं राज्ञ प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियं। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा महाज्ञानी दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। कथम नाम महाभागा सीता जनक नंदिनी सदा सुखेश्व विरता दुखान्यनुभविष्यति। जनक नंदिनी महाभाग सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेंगी। अहो दशरथो राजा निस्त्रेह स्वसुतं प्रति प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति। अहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए हैं जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। एतावाचो मनुष्याणां ग्राम संवासवासिनां शृण्वन्नति यो वीरः कौसलान् कौसलेश्वरः। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों की ये बात सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। ततो वेद श्रुति राम नाम शिववारी वहां नदीं उत्तीर्याभिमुख प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुतानुपा मातरत्सागरांगमां। दीर्घ काल तक चलकर उन्होंने समुद्र कामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरण करती थीं। गोमतीं चाप्य क्रम्य राघव शीघ्र गैरहये मयूर हंसाभिरुतां ततार्स्यन्दिकां नदीं। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यंदिका नामक नदी को भी पार किया। समहीमनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीता राष्ट्रवृता रामो वैदेही मनवदर्शयत्। वहाँ जाकर श्री राम ने धनधान्य से संपन्न और अनेक अवातर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तं भीक्ष्णशः हंसमत्तस्वर श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमा। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बार बार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। कदाहं पुनरागम्य सरव्याः पुष्पिते वनः मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रां पित्रा च संगतः। सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। नात्यर्थमिभिकाम
नात्यर्थं भिकाङ्गामी मृगयां सरयूवने रतिह्यो खतुलालोके राजर्षि गणसग्मता। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। ये लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है जो राजर्षियों के समुदाय को अभिमत है। राजर्षीणां हि लोकेऽस्मिन् तत्रत्यर्थं मृगया वने काले कृतां मनुजैर्धन्वीनां भिकाङ्क्षिताम्। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभीष्ट हुई। सतमध्वानमैक्ष्वाक सूतं मधुरया गिरा तं तमर्थमभिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन्। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 49 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।